हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं देखूंगी डिटेल लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। और मैं इस बार जो है जर्नल रीडिंग जो कर रही हूँ उसमें मैं द वाइल्डवुड टैरो कार्ड भी यूज़ करूँगी, प्लस मैं लवर ऑरिकल के कार्ड्स के भी मैसेजेस निकालूंगी, ताकि स्पेसिफिक कार्ड्स के थ्रू ना जाया जाए बल्कि हम उसको क्रॉस चेक करें कि एनर्जी एग्जैक्टली क्या कहना चाहती है उस पर्सन की तरफ से आपको। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन के डिटेल लव मैसेजेस क्या हैं आपको लेके। सबसे पहले आया है 9 ऑफ पेंटिकल आया है, यहाँ पे विर्गो की एनर्जी आई है। उसके बाद आया है 4 ऑफ एरो, 4 ऑफ सोर्ड्स आया है, लिब्रा की एनर्जी आई है। उसके बाद आया है 10 ऑफ एरो, 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, सेजिटेरियस की एनर्जी आई है। और उसके बाद है आर्चर, नंबर 7 नंबर आया है। और इसको मैं मेक श्योर कर लूँ, चैरियट का कार्ड आया है, ये कैंसर की एनर्जी आई है। ये आपके पर्सन का इस टाइम अगर मैं देखूँ ना तो वो हार चुके हैं इस रिश्ते से, क्योंकि आपके पर्सन को लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में या मूव ऑन है या आप जो है आपने उनकी तरफ से मुंह फेर लिया है। उनको ये भी लगता है कि लाइफ ने आपको बहुत बड़ा लेसन दिया, जहाँ पे अब आप शायद उनकी बात तो क्या उन्हें देखना भी ना चाहो। उनको लगता है कि आप जो हैं इस वक्त किसी भी प्रॉब्लम को, ऑब्स्टिकल को, परेशानी को लेने के मूड में नहीं हैं, क्योंकि वो पर्सन अगर आपके पास आएगा भी तो शायद आप कहीं ना कहीं उस पर्सन को रिजेक्ट ना कर दे। तो उनका अगर मैं यहाँ लव देखूं तो वो आपका वेट करना चाहते हैं या चाहती हैं। उन्हें लगता है कि जब भी आप 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से निकलो तो आप उनकी तरफ देख लो, आप उनके बारे में सोचो, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो भी आप दोनों के दरमियान हुआ वो शायद यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली कल्चर और ट्रेडिशनल की वजह से हुआ था, या आप दोनों की अपब्रिंगिंग इतनी डिफरेंट थी कि चाहे आप सेम कल्चर में भी थे लेकिन आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, या आप लोग बहुत यंग एनर्जी थे, बहुत यंग थे, या आप में से कोई अगर बड़ी एज के भी थे तो वो मेंटली इतने बड़े एज के नहीं हो सके या नहीं हो सकी जिसकी वजह से रिश्ता चल सके। तो मैं यहाँ अगर देखूँ तो उन्हें लगता है कि लाइफ ने आप दोनों को जो लेसन दिया है, तो शायद अब आप लोग जब मिलें या बात हो तो वो आपको अपनी बात समझा सकें और आप उन्हें उनकी अपनी बात उनको समझा सकें, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद आप जिस तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं शायद आपकी ज़िंदगी में उनकी जगह नहीं रही है, और शायद आप उन्हें अब अलाउ भी नहीं करोगे कि आपकी ज़िंदगी की कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज़ कहीं और भी कहते हैं ना कि शेयर हो। यू डोंट वांट टू शेयर एनीथिंग। तो अगर इस स्प्रेड में मैं देखूं कि लव मैसेज क्या है आपको लेके, तो वो ये है कि वो आपका वेट करना चाहते हैं। जब तक आप रेस्टिंग मोड या आप 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से नहीं निकलेंगे वो आपका वेट करना चाहते हैं, क्योंकि वो इस रिश्ते में अब मेहनत करना चाहते हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या चाहती हैं, वो हर चीज़ से लड़ना चाहते हैं। अगर आप एक चीज़ देखिए, ये एक फाइनेंशली और एक 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, लेकिन अगर आप इस पर्सन को देखें इसके दोनों हाथों में स्नेक है और उसने बिल्कुल पीसफुली हर चीज़ को, जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है। और आई एम सॉरी, एक हाथ में उसके स्नेक है, दूसरे हाथ में उसकी कोई जैसे नहीं होता कड़ा होता है या कोई चीज़ है जिसको उसने रखा हुआ है, और कोई कीमती या कोई चीज़ है। तो मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग एनर्जी लगती है कि आपके पर्सन जो हैं वो हर चैलेंज को ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहेंगे और वो आपका इंतज़ार करेंगे या करेंगी।
3 ऑफ कप्स, कैंसर की एनर्जी आई है। शामन, ये यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी आई है। जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। उसके बाद आया है 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस की एनर्जी आई है। देखिए, जो मैंने आपको एक बात की थी ना कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाली बात है, और वो ये कार्ड आ गया, हीलिंग का कार्ड। आपके पर्सन जो हैं वो आपको इस स्प्रेड में ये कहना चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बातें बनाने का माहिर हूँ, और मुझे लगता है कि शायद मैं एक दफ़ा फिर जीतूंगा तुम्हें या जीतूंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, जो भी आप जिसके बारे में हैं, कि आप भी टोटली हील हों और मैं भी टोटली हील हूँ, ताकि हम एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट कर सकें, या हम एक दूसरे की ज़िंदगी में एक्सेप्टेंस जिन जिन चीज़ों को लेके है, हम उन चीज़ों की रिस्पेक्ट करें। क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो पर्सन आपकी प्रायोरिटी की रिस्पेक्ट नहीं कर सके, और कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू दैम कि आप उनकी जो लाइफ की इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, या उनकी ज़िंदगी की जो प्रायोरिटी थी, आपने उनकी रिस्पेक्ट नहीं की। वो पर्सन ऐसा सोचते हैं, और उन्हें लगता है कि हम लोग जब भी एक होंगे, हम दोनों उस मैच्योर लेवल पे या उस मैच्योरिटी पे होंगे कि हम एक दूसरे को एक्सेप्ट कर सकेंगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। पेज ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मून का कार्ड आया है यहाँ पे, पाइसेस की एनर्जी है, और यहाँ पे आया है 14, बैलेंस का कार्ड आया है। टेम्परेंस का कार्ड आया है, सैजिटेरियस की एनर्जी है, आपके पर्सन इस स्प्रेड में या इसमें कहना चाहते हैं कि मेरे पास कप है, मेरे पास बैलेंस ज़िंदगी तो आ गई है, लेकिन स्टिल वो फाइट कर रहे हैं अपने अंदर की नेगेटिव चीज़ों के लिए। मुझे नहीं पता क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इधर धोखा है बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं आइसोलेशन है, कहीं ना कहीं डर है इस रिश्ते को लेके, एंजाइटी है कहीं। हालांकि यहाँ पे डेविल का कार्ड दिया है, कहीं ना कहीं एक एडिक्शन है, और आपके पर्सन को लगता है कि वो बहुत कंफ्यूज हैं और डिसअपॉइंटेड हैं कि उन्होंने इस रिश्ते की इम्पॉर्टेंस को नहीं समझा। आपके पर्सन को लगता है कि वो एक बैलेंस पर्सन बन के बहुत सारी चीज़ों को सेट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें डर लगता है कि हो सकता है कि वो अपने आप को एक बैलेंस पर्सन समझ रहे हों, लेकिन ये ना हो कि जब आपको अप्रोच करें और फिर आप दोनों दोबारा किसी रिलेशन में आएँ तो फिर वो उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दें या मेस्ड अप कर दें, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब अगर कुछ हुआ इस रिश्ते में वापसी नहीं होगी। मुझे लगता है वापसी अभी भी नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद इस बार अगर आप चांस दें तो वो आपको 100% दें। और आपके पर्सन, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, रिश्ते को सही भी करना चाहते हैं, या इस रिश्ते में मोहब्बत के साथ अपने आप की भी, कहते हैं ना, इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। शायद आपको इनके अंदर जो चीज़ चाहिए कि इम्प्रूवमेंट चाहिए, और वो इम्प्रूवमेंट शायद आपको अच्छी लगेगी, और इसी वजह से शायद वो वेट कर रहे हैं कि वो अपने आप को इम्प्रूव करें और आपको प्रूफ कर सकें कि मैंने अपने आप को चेंज किया है तुम्हारे लिए। मैं 2 कार्ड निकालूंगी लास्ट। ओह, लवर्स का कार्ड आ गया है, जेमिनाई की एनर्जी आ गई है। ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप आ गया, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इससे ज़्यादा लव मैसेज के अंदर इससे ज़्यादा अच्छे कार्ड नहीं आ सकते। अगर आप लोग टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं तो आई थिंक मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो पर्सन हैं वो इस वक्त, अगर मैं यहाँ देखूँ
तो वो इस वक्त आपको सब कुछ देना चाहते हैं अपनी लाइफ में से, हर चीज़, हर मोहब्बत, हर चीज़ जो आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग पर्सन हो, जिन्हें मोहब्बत की ज़रूरत है, जिन्हें एक सही पार्टनर की ज़रूरत है। वो आपको हर चीज़ लाइफ में देना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आप लोग सोलमेट हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। अगर आप देखें, हाथ देखें कैसे बंधे हुए एक दूसरे के। मैं जब भी रेड देखती हूँ ना इस टाइप का, तो ये मुझे हमेशा ट्विन फ्लेम का एहसास दिलाते हैं। रेड इस टाइप का कोई भी थ्रेड हो, कोई भी चीज़ हो, और आपके पर्सन आपको यही कहना चाहते हैं, उनका मैसेज है टैरो के थ्रू कि मैं आज भी तुम्हें वही मोहब्बत देना चाहता हूँ। हालांकि हर चीज़ ख़राब हो चुकी है, तब भी मैं तुम्हें मोहब्बत देना चाहता हूँ। आज भी मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का कप देना चाहता हूँ। बहुत मैस्कुलिन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। आई थिंक बहुत अच्छा ये वाला जो हुआ है, यानी कि बहुत अच्छा क्लोज हुआ है या आउटकम आया है। अब देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आया है, आपको इसके थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। देखिए, मैंने आपको जो बात की थी ना बैलेंस की, आपके जो पर्सन हैं वो चाहते हैं कि वो अब जब भी आए ना, वो आपको प्रूफ कर सकें मैं सही हो चुका हूँ। उनकी मोहब्बत में अभी भी, पहले भी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जैक्टली बात की थी, ये नहीं है कि हम रिश्ते में ही बने। उनकी मोहब्बत ये है कि वो आपको ये बोल सकें कि जो तुम मुझ में चेंजेस चाहती थी या चाहते थे, मैंने अपने आप को चेंज किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को लॉस्ट कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मोहब्बत तो है, सब कुछ है, सही भी है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि आपकी तरफ से मुझे यहाँ पे 100% नो कॉन्टैक्ट दिख रहा है। आप उन्हें अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे, तो उनके जहन में और उनके माइंड में ये चल रहा है कि कहीं ये तो नहीं कि मैं अपने आप को जिस पर्सन के लिए कर रहा हूँ वो अवेलेबल ही नहीं है, क्या वो मुझे अपनी लाइफ में चांस देगी या नहीं देगी या नहीं देगा। आई कैन टॉक टू यू राइट नाउ। वो अभी आपसे कोई बात नहीं करेंगे जब तक वो आप अपने आप को पूरी तरीके से 100% सही ना कर लें। आई कैन नॉट कम टू यू नाउ। मैंने आपसे यही बात की थी कि आपके पास वो जब तक नहीं आएंगे जब तक वो बिल्कुल 100% अपने आप को ना सही कर लें, क्योंकि आपकी गलती नहीं है, गलती उस पर्सन की है जो भी उसने किया। वो चाहते हैं कि हर चीज़ सही हो। अगर आप देखें सारे कार्ड्स उसी से रिलेट करते हैं। वाई इज़ दैट यू लव मी, पूछ रहे हैं आपसे, आप उनसे क्यों प्यार अभी तक करते हैं। आई कैन नॉट प्रॉमिस यू एनीथिंग, कोई वादे कस्में नहीं देना चाहते हैं। जब आएंगे वो प्रूफ करेंगे आपको। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, वो इस प्यार को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कैसा प्यार है कि मैं अपने आप को सही करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को सब कुछ देना चाहता हूँ, आपको ज़िंदगी में हर चीज़ देना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम है। लास्ट कार्ड, आई कैन नॉट मेक एनी डिसीजन, द पैशन इज़ टू मच, वाई डू आई फील सो लॉस्ट। आपके पर्सन बहुत बहुत पैशन रखते हैं आपको लेके। उन्हें लगता है कि राइट टाइम नहीं है इस टाइम कोई भी डिसीजन लेने का, और उन्हें लगता है कि मैं इस पैशन को कहीं लॉस्ट ना कर दूं, मेरी फीलिंग्स ना चले जाएं, और कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करें, सारी चीज़ें क्लियर होंगी और वो आपके पास आएंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।